दोस्तों, अगर यूं देखा जाए तो हमारी पृथ्वी भी किसी बड़े खजाने से कम नहीं है, जहां पर ऐसी कई जगह है जिनके रहस्यों से वैज्ञानिक आज तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आपको पता होगा कि मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। इस जगह पर समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी सीधे शब्दों में कहे तो करीब 11 किलोमीटर की गहराई। इस जगह की गहराई इतनी कि यहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। अब जरा सोचिए कि इस दुनिया की सबसे गहरी जगह के अंदर स्टील बॉल को फेंका जाए तो क्या होगा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बात पर थोड़ी तहकीकात की जाए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको मारियाना ट्रेंच से जुड़े कई ऐसे राज बताएंगे जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं आज समुद्र की गहराई में और कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचुरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मारियाना ट्रेंच पर स्टील बॉल डालने का आइडिया उतना ही फंटास्टिक नहीं है, क्योंकि ये काम जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान दिख रहा है उतना ही ज्यादा जटिल भी है। और ऐसे में इस तरह की चीजें करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि कुछ कंडीशंस को पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाए। ऐसे में पूरी सिचुएशन को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मारियाना ट्रेंच हमारे अर्थ में अब तक पाए जाने वाला सबसे गहरा ओशियन ट्रेंच यानी कि महासागरीय खाई है, जिसे बिना गूगल मैप की मदद से आसानी से सैटेलाइट फुटेज में देखा जा सकता है। जहाँ यह पैसिफिक ओशियन है, जहाँ इधर आपको मारियाना ट्रेंच आइलैंड मिलेगा और वहीं पर आपको पानी के अंदर एक बड़ा सा आधे चांद की तरह एक आकार दिखाई देगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना आसान है मारियाना ट्रेंच को सैटेलाइट से देखना। और इसी जगह पर सबसे गहराई में एक पॉइंट है जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, जो समुद्र के तल से 10,994 मीटर या फिर 36,069 फीट की गहराई में है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा है। दोस्तों, सबसे पहले 1875 में HMS चैलेंजर सेलिंग शिप के क्रू मेंबर ने इस जगह को डिस्कवर किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी गहराई भी नापने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। उसके 76 साल बाद एक और शिप वहां पर गई जिसका नाम भी चैलेंजर था, और तब एको साउंडर और इम्प्रोवाइज्ड मीन्स के कारण इस जगह की गहराई नापने में सफलता हुई, और तब जाकर इस गहरे ट्रेंच का नाम चैलेंजर डीप रखा गया। हम आपको बता दें कि यहाँ की गहराई प्रेशर पर बहुत ही ज्यादा असर डालती है, जिस वजह से इस जगह का प्रेशर नॉर्मल सी लेवल के प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। और तो और इतनी ज्यादा गहराई में वाटर की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। हालांकि सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन गहराई पर पानी 5% ज्यादा डेंस होता है, जहाँ पर ठंड भी काफी पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं अगर हम इसकी तुलना में गुआम आइलैंड की टेम्परेचर की बात करें तो यह 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हम आपको बता दें कि यह जगह वैसे तो काफी गर्म है, लेकिन सूरज की रोशनी मारियाना ट्रेंच तक नहीं पहुंच पाती है, और इसी वजह से तापमान में इतना ज्यादा डिफरेंट है। और जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें लोकल हैबिटेट्स को काफी अफेक्ट करती है, जिसमें से कुछ इतने ज्यादा अंधेरे में रहने के लिए तैयार है और यहाँ पर रहते भी हैं। पर क्या ये टेम्परेचर और प्रेशर एक स्टील बॉल हैंडल कर पाएगी? जैसा कि हम आपको बता दें कि टेम्परेचर स्टील बॉल को कुछ भी न कर पाएगा, और 1 से 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो स्टील बॉल के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात प्रेशर की आती है तो इसका रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि स्टील बॉल पर अगर ज्यादा प्रेशर लग गया तो बॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और स्टील बॉल क्या, अगर कोई इंसान भी मारियाना ट्रेंच पर जाएगा तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना प्रेशर झेलने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन जब बात मेटल की आती है तो ये पूरी तरह से डिफरेंट है। हम आपको बता दें कि स्टील बॉल को अपना शेप चेंज करने के लिए 108.6 मेगा पास्कल का प्रेशर चाहिए होता है, या फिर इससे भी ज्यादा का भी लग सकता है। ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और इसी चीज का सही अनुमान लगाने के लिए आपको अर्थ के बिल्कुल गहराई में स्टील के किसी पदार्थ को लेकर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ओशन में जो प्रेशर होता है वो इसके लिए पूरा नहीं है, या फिर अर्थ के बाहर इस मेटल को ले जाना पड़ेगा।
हालांकि मारियाना ट्रेंच का भी प्रेशर बॉल को कंप्रेस कर देगा और उसके वॉल्यूम में चेंज ले आएगा। हालांकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा होगा। मगर आपके मारियाना ट्रेंच पर बॉल फेंकने से वहां पर रहने वाले समुद्री जीवों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, उन्हें थोड़ी देर के लिए अजीब जरूर लगेगा कि ये गोल गोल चीज भला समुद्र की गहराई में कैसे आ गई। लेकिन पहली बात तो अंधेरा बहुत होगा और उन्हें इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। प्लस अगर वो इसे खाने की भी कोशिश करेंगे पर खा नहीं पाएंगे। इसके लिए भी वो बॉल इनके लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है, जिस वजह से समुद्र में रहने वाले जीवों को आपके मारियाना ट्रेंच में बॉल फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिवाय थोड़ी देर के एक्सपेरिमेंट के। वैसे दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जितने भी चैलेंज हुए हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बॉल को वापस सरफेस पर ले आएंगे तो उसका शेप वापस से पहले जैसा हो जाएगा। हालांकि उसके अंदर कई सारे चेंजेस हुए होंगे, पर कोई भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाएगा, सिवाय उन इंजीनियरों के जिन्होंने जिंदगी भर इन चीजों के बारे में जानने के लिए रिसर्च की है। लेकिन जनरली इसकी स्पीड को मेजर करना सबसे सही है। जहां पहले बॉल बहुत ही स्लोली नीचे जाती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद बॉल इतनी तेजी से नीचे की तरफ जाती है कि उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है। आप इस स्पीड का कंपैरिजन शहरों में चलने वाली गाड़ियों की स्पीड से कर सकते हैं, जो कि कुछ कम नहीं है। पर चलिए अब बात करते हैं कि अगर मारियाना ट्रेंच पर स्टील की बॉल डाली जाएगी तो उससे गहराई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कई सारी रिसर्च में यह पता चला है कि अगर बॉल नीचे डाली गई तो उससे मारियाना ट्रेंच के ग्राउंड तक पहुंचने में करीब 12 मिनट का समय लगेगा, और तब जाकर ये बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाएगी या फिर अंदर की रेत में फंस जाएगी। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको ये पता चल ही गया है कि अगर मारियाना ट्रेंच में स्टील बॉल डाली जाएगी तो क्या होगा, पर अगर एक बॉलिंग बॉल मारियाना ट्रेंच में डाली जाएगी तो क्या होगा। हम आपको बता दें कि यूजुअली इसमें डिफरेंट तरह के प्लास्टिक मौजूद होते हैं, और कभी कभी तो एडिशनल रबर, सिरामिक्स और गिलास तक इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ज्यादातर इस तरह की बॉल बिना मेटल की बनाई जाती है। वहीं अगर हम इस बॉल के वजन की बात करें तो इसका वजन करीब 5.5 किलोग्राम तक होता है, और ऐसे में पानी के ये अंदर जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही धीमी होगी। पर अगर मान लीजिए कि हम एक 7 किलो की बॉलिंग बॉल मारियाना ट्रेंच में डालते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में इतनी भारी बॉल 1.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जाएगी, और फिर ये 7 किलो की भारी बॉल करीब 2 घंटे और 20 मिनट बाद मारियाना ट्रेंच के बिल्कुल ग्राउंड में पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर हम 5 किलो की बॉल मारियाना ट्रेंच पर भेजें तो इसे 4 घंटे और 30 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन अगर इतनी भारी बॉल लोहे की बनी है तो 30 मिनट ही काफी है इसे मारियाना ट्रेंच के ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। वही अगर बॉल लीड की बनी हो तो इसे मारियाना ट्रेंच में पहुंचने में 23 मिनट लगेगा। वही अगर बॉल पूरे सोने की बनी है तो 17 मिनट में ये ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। ऐसे दोस्तों, अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारी बॉल मारियाना ट्रेंच में भेजी है, लेकिन जो स्टील बॉल हमने पहले मारियाना ट्रेंच में भेजी थी उसका क्या हुआ, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसी जगह पर मेटल को चाहे आप 1 हफ्ते के लिए रखे, 1 महीने के लिए रखे या फिर कई सालों के लिए, मेटल में ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन समुद्र की इतनी गहराई में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें मेटल काफी ज्यादा पसंद होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप टाइटेनिक ही ले लीजिए, जिसमें वो 3.8 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। हालांकि ये मारियाना ट्रेंच की गहराई का कंपैरिजन करना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया तो सेम टाइप का ही रिस्पॉन्स करते हैं, फिर चाहे वो ज्यादा गहराई में हो या फिर कम। और ऐसे में बैक्टीरिया हमारी फेंकी हुई स्टील बॉल से काफी ज्यादा मजे ले सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए लंच से कम नहीं है, और अंत में ये पूरी तरह से कोलैप्स होकर पानी और जमीन की सतह पर मिल जाएगी, जिसे आप ढूंढने भी जाएंगे तो नहीं मिलेगी, पर ऐसा होने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है कि वो स्टील बॉल को कितना जल्दी खत्म कर दे। पर दोस्तों, हम ऐसा ही प्लास्टिक बॉलिंग बॉल के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की प्लास्टिक बॉल गहराई से उठते हुए ऊपर तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में अगर आप हमारा ये एक्सपेरिमेंट आजमाना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए प्लीज इन प्लास्टिक बॉल को कलेक्ट करना ना भूलिएगा। बाकी तो हमें पूरा यकीन है कि आपको इस एडवेंचर सफर में काफी मजा आया होगा, जहाँ पर आपने बहुत ही विस्तार से जाना कि किस तरह से अगर हम स्टील बॉल को इतनी गहराई में भेज दें तो उससे क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।